हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जिस कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हालांकि देखिएगा, इस बार हमने इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस नहीं किया, लेकिन इस कंपनी के ऊपर जो है प्रेशर साफ साफ देखा जा सकता है। असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो बैंकिंग सेक्टर में हैं एज इट इज़। और मैंने जो है 2 क्वार्टर पहले जब इनकी जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस किया था, तब मैंने एक बात स्पेशली बोली थी, और बंधन बैंक के बारे में भी, और जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये दोनों माइक्रो फाइनेंस में जो है काम कर रहे हैं। इनकी असेट्स क्वालिटी जो है अभी बहुत बड़े रिस्क पे है, और स्पेशली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। लेकिन दोनों बैंकों की जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम जब स्टडी करते हैं, तो मैं आपको ये तो जो है ज़रूर से ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है मैनेजमेंट बता रही है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में मैंने नितिन चुग जी की जो भूमिका है उसके बारे में भी आपके साथ बात की थी कि किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और बहुत सारे जो डिस्क्लोजर्स हैं जो क्या है शायद सेबी की वजह से दिखाने भी ज़रूरी नहीं है, वो सब डिस्क्लोजर्स अपने शेयरहोल्डर्स को बताते हैं। और वास्तव में ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर देखिएगा जो माइक्रो फाइनेंस में, उसमें कोविड की वजह से जो असेट्स क्वालिटी के रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये मैं आपसे भी जो है बताता रहा हूँ पहले भी, और मैं इस सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह मैंने दी है। ना केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक बल्कि बाकी सभी तरीके के जो फाइनेंशियल्स हैं अदर देन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, मुझे अभी भी इस सेक्टर के अंदर पेन लगता है। और अब आज एक खबर आई है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी ने रिज़ाइन कर दिया, और वो 30 सितंबर तक जो है बैंक के साथ जुड़े रहेंगे, और उसके बाद जो है वो एमडी की पोस्ट छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो रेजिग्नेशन है ये वास्तव में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरहोल्डर्स के लिए काफ़ी जो है घातक हो सकता है, ऐसा बाजार के लोगों का मानना है। मुझे भी देखिएगा ऐसा लगता है कि ये जो बैंक है इसने परफॉर्म तो नहीं किया है, लेकिन आप जो वैल्यू देखेंगे कि 20 रुपये और 24 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। 24 में अभी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कल 20-21 के आसपास जो है नज़र आ सकता है, क्योंकि 20% का सर्किट है, तो हो सकता है 10 से 15-20% तक जो है शेयर्स में गिरावट आ सकती है। और इसका पॉजिटिव रिएक्ट भी हो सकता है कि जिन लोगों को लगता है कि यार नितिन चुग जी जो है अच्छा नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो है अब ठीक है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अब नया आदमी आके जो है बढ़िया करेगा। तो सीधी सी बात ये है कि ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता, लेकिन खबर होती है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो देखिएगा माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में वो कमाई तो बहुत मोटी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे ही बैंक ग्रो करने की तरफ बढ़ रहा था, बहुत अच्छे से जो है बैंक चल रहा था, और जो है नितिन चौक जी की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। और इसके बाद देखिएगा क्या आया, इसके बाद आया कोविड, और कोविड ने असेट्स क्वालिटी ख़त्म कर दी। कोविड से ज़्यादा लॉकडाउन ने, अब लॉकडाउन के अंदर जो लोगों की अर्निंग्स बंद हुई, और पहले लॉकडाउन से जो लोगों के अंदर ना केवल लॉकडाउन की वजह से डर बैठ गया, और जो बिज़नेस है वो दोबारा से रिवाइव करने में दिक्कत हुई। तो इनका जो फाइनेंस होता है वो बहुत छोटे जो रिटेल्स, जो सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, जो है रिटेल शॉपकीपर्स हैं, या जो बाकी आम पब्लिक है जो डेली अर्नर्स हैं, उन लोगों को ये पैसा उधार देते हैं। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका काफ़ी बढ़िया था, बिज़नेस मॉडल काफ़ी बढ़िया था नहीं मतलब है, लेकिन उसके सामने जो रिस्क आए कोविड के, उसने पूरे के पूरे इस सिस्टम को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के बिज़नेस को हिला दिया। माइक्रो फाइनेंस नहीं, बाकी जगह भी आप देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक में 70,000 अकाउंट से ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रक्चर हुए, तो वहाँ पर भी आप देखिएगा। हालांकि वहाँ पर मैनेजमेंट जो है थोड़ी सी जो है मीडिया मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी एग्रेसिव है, जो कि यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मामले में नहीं है। और इनकी होल्डिंग कंपनी जो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो वहाँ पर भी जो बॉस हैं उनके साथ जो है अभी पीछे मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि कुछ प्रेशर जो है नितिन चुग जी के ऊपर जो है देखा जा सकता है। हालांकि इन्होंने जो रीज़न है वो स्टेप डाउन जो बताया है वो पर्सनल रीज़न से बताया है, लेकिन हम लोग जहाँ तक समझते हैं ये बात, ये पर्सनल रीज़न नहीं है, बल्कि नितिन चुग जी के ऊपर शायद अब एक प्रेशर डल रहा होगा कि भाई परफॉर्मेंस दीजिए, नहीं तो अब छुट्टी करिएगा। प्राइवेट सेक्टर में तो यही होता है, या तो परफॉर्मेंस दीजिए या बाहर जाइएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से पहले HDFC बैंक में भी जो है डिजिटल बैंकिंग के अंदर बहुत बेहतरीन काम जो है नितिन चुग जी करके आए, और वहाँ पे भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और डिजिटल के अंदर अगर आप वैसे भी देखेंगे तो सबसे पहले बड़े बैंकों में एग्रेसिवली HDFC बैंक ने ही जो है बाजी मारी। शुरुआत बेशक से कोई करे, लेकिन HDFC बैंक जो है लीडिंग पोजीशंस में भी डिजिटल बैंकिंग में रहा।
तो इस तरीके से जो है हमें पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती थी या नितिन चुग जी की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी। और कभी कभी क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है उससे हमारा थोड़ा इमोशनली टच हो जाता है। मेरे पास कोई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं वो जब काम कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है वो छोड़ के जा रहे हैं बैंक को। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि जो पूरा बुरा वक्त था वो इनके सामने रहा। अब बैंकों में या कोविड की पोजीशन ईज आउट हो रही है और वो बैंक छोड़ के जा रहे हैं। मैं पर्सनली तो देखिएगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब देखते हैं कि नया कौन आएगा। और पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, NIT कुरुक्षेत्र से पढ़े हुए, HDFC बैंक के अंदर भी एक बेहतरीन कैरियर के साथ जो है उन्होंने काम किया। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है देखिएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि देखिएगा कोई दूसरा नया MD आएगा तो काम करने के तरीके, तो मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं कि जो मैं बिज़नेस को जिस तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड की सिचुएशन को माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैंडल नहीं कर पाई अच्छे से, और वो वास्तव में एक सीवियर पेन था भी इनके लिए। और इवन आप बंधन बैंक को भी देखेंगे तो, लेकिन बंधन बैंक में क्या प्रमोटर ही कंपनी का MD है, तो उसको तो कोई हटा नहीं सकता, जबकि यहाँ पे प्रोफेशनली जो है मैनेजमेंट थी। और मैं यहाँ पे एक बात और आपके साथ करना चाहूँगा, आपको इस चर्चा में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी बहस आजकल चल रही है। देखिएगा हमारे यहाँ पे कंट्री में ना एक बहस बड़ी ज़्यादा रहती है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए या प्रमोटर लेड मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर जो कल्चर है वो, इंडिया में आप देखेंगे मोर देन 95% कंपनीज़ के अंदर, जो भी कंपनीज़ हैं, निफ्टी 50 की कंपनीज़ को हम हटा देते हैं या टॉप 100 कंपनीज़ को हटा देते हैं, तो मोर देन 95% कंपनीज़ में जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, फैमिली प्रमोटर ही बिज़नेस को ओन करते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी, तो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है काम कर रही थी और नितिन चुग जी को लाया गया था। लेकिन ये खबर बैंक के स्टॉक के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2-4 दिन में बैंक किसी नए नाम को अनाउंस करे और वो हो सकता है कि वो आप लोगों को पसंद आ जाए। लेकिन ये एक तरीके की क्रिटिकल जॉब है। जिस तरीके से राणा कपूर छोड़ने के बाद रवनीत गिल जी जो आए थे येस बैंक में, वो हुआ था। तो हो सकता है कि जो भी बंदा आएगा यहाँ पे या जो भी प्रोफेशनल को लेके आएंगे वो अच्छा काम करे, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, मैं नितिन चुग जी की तारीफ़ यहाँ पे इसलिए करना चाहूँगा, मैं भी एक मुद्दे पे आऊँगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और जो है फैमिली ओन्ड मैनेजमेंट, उस मुद्दे पे मैं अभी आने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो पहले आप समझिएगा, पहले मैं नितिन चुग जी की बात कर लेता हूँ आपके साथ। देखिएगा नितिन चुग जी के कार्यकाल में हमें एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं सब शेयर्स में इन्वेस्टेड रहूँ। हालांकि मैंने इनके IPO में शेयर्स लगाए थे 37 रुपीज़ के भाव में, वो आए नहीं थे, मेरी बात है। और फिर बाद में, हालांकि मैं क्योंकि एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारे शेयर्स को ट्रैक करता रहता हूँ, तो मैं पढ़ता तो ज़रूर रहता था इनके बारे में। तो अब कुल मिला के ये जो परफॉर्मेंस है जो अभी पीछे रही पिछले 1-1.5 साल में, वही मुझे लगता है पर्सनली कि रिज़ाइन का कारण है। कोई पर्सनल रीज़न तो देखिएगा रेजिग्नेशन में लिखा ही होता है यार, उसमें कोई नई बात नहीं है। फॉर्मली तो फॉर्मल तरीके से बोलोगे। लेकिन यहाँ पर एक बात की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा नितिन चुग जी की, कि जो परफॉर्मेंस आई वो आपको दिखाई। आपके शेयर होल्डर ना आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है शेयर होल्डर ना निराश होंगे कि अरे यार ये छोड़ के चले गए, हमारे शेयर को 5-10% पिटाई हो जाए। हो सकता है, मुझे लगता है, हालांकि क्योंकि कल हालात भी अच्छे नहीं है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊँगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ एक। देखिएगा कोई शेयर 400 रुपये में चला जाए और आज वो 11 रुपये में ट्रेड हो रहा हो या 12 रुपये में ट्रेड हो रहा हो, उसमें शेयर होल्डर का बहुत भारी नुकसान होता है। यानी कि आप पहले मैनिपुलेट करो, चीज़ों को ऊपर ले जाओ, पब्लिक को सामने ना दिखाओ, तो बहुत लोग बुरे तरीके से फंसते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर्स में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अगर शेयर सबसे अपने 52 वीक लो और लाइफ टाइम लो पे चल रहा होगा तो यार फंस तो सारे ही रहे होंगे। लेकिन फंसने की तीव्रता कितनी है वो सबसे खास बात है कि 400 रुपये का शेयर आज येस बैंक 11-12 रुपये चल रहा है। तो आप उसमें देखिएगा लोग कितने बुरे तरीके से फंसे हैं। यानी कि ऊपर से आपको गिर के मारा, यानी कि जब चीज़ ऊपर से टॉप से गिरती है ना, तो भाई आदमी का हाथ पैर नहीं टूटते, मर जाता है। तो यही येस बैंक के इन्वेस्टर्स के साथ हुआ, जो पिछले 1-1.5 साल में येस बैंक के साथ जुड़े। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो 2 साल से पहले के इन्वेस्टर्स हैं। इवन राकेश झुनझुनवाला जी जैसे जो लोग हैं, उनके भी हाथ जो है वो
कुछ लगा नहीं है येस बैंक में। तो आप ये समझिएगा कि इतने स्मार्ट इन्वेस्टर्स को भी येस बैंक ने जो है चपेट लगा दी, और उन्होंने भी शायद 70 रुपये के आसपास जो है बाइंग की थी। तो ये चीज़ क्या होती है कि जब लोग ऊपर से गिरती है और एक बिल्कुल इतना नीचे का टॉप बॉटम बनाती है, तो लोग उम्मीद में इकट्ठा करते रहते हैं एवरेज। वो इस शेयर्स में नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा अगर चाहते तो ये 2-3 क्वार्टर अपना दिखा देते अच्छा, और फिर उसके बाद एकदम बम फूटता कि ये ख़राब हो गई एसेट्स क्वालिटी, तो वो जो है ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मुझे ये लगता है देखिएगा डैमेज तो हुआ है, लेकिन वो वाला डैमेज नहीं हुआ कि शेयर 200 रुपये चला जाए, 300 रुपये चला जाए। आप सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें दो असेट्स क्वालिटी को, क्योंकि देखिएगा बैंकिंग में क्या होता है, नया कैश आता है, पुराना कैश आप डूब भी जाए ना तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनेज कर सकते हो। जब राणा कपूर कर चुके 15 साल तक उन्होंने बैंक के अंदर येस बैंक में मैनेज किया, तो 2-3 साल तो कोई भी मैनेज कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो आप बनाएं या ना बनाएं आपके हाथ में है। क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस में ये है कि आप क्लाइंट को बोल देते हो कि जब 90 दिन का पीरियड होने वाला होता है कि भाई इसमें से कुछ पैसा दे दे, या बैंक उसको किसी दूसरे तरीके से कोई दूसरा एडवांटेज दे के उससे कुछ पैसे निकाल लेता है, और वो NPA रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। तो ये बहुत आम बात है जो बहुत सारे बैंक करते भी हैं। तो वो सब चीज़ों को शायद हमें लगता है कि यहाँ पर उस तरीके की जो है मैनिपुलेशन नहीं हुई है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रही बैंक के फ्रंट पे। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने मीडिया में आके कभी, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में भी नितिन जी आके बोलते हैं जी देखिएगा इस बार बढ़िया हो जाएगा, और हम भी देखिएगा 2-3 क्वार्टर तक तो हम भी बड़ा यकीन करते रहे जी ऐसा होगा वैसा होगा। और बाद में जब हमें 3 क्वार्टर पहले जब मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया, मैंने कहा यार ये तो कुछ हो रही, हमारे को चूर्ण चटा रहे हैं। तो जब वो चीज़ें हमारे सामने आई, तो चीज़ें क्या होती है, स्टॉक मार्केट में आप भी रोज़ नया सीखते हैं। आप कितने पुराने हो जाओ, लेकिन मार्केट है, एक जर्नी है, जर्नी हमेशा सिखाती रहेगी आपको। तो यहाँ पर जो हमें सीखने के लिए मिला वो यही मिला कि भाई साहब येस बैंक की तरह अगर ऊपर से गिरते तो ज़्यादा दिक्कत होती। तो यहाँ पर भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO ने रिज़ाइन कर दिया। तो अगर 20 रुपये शेयर्स की बात करेंगे तो भाई साहब 20-21 रुपये तो लाइसेंस की कीमत होती है। तो ये तो था यहाँ पर चर्चा। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। तो देखिएगा जब से अफ़गानिस्तान वाला इशू हुआ है, तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी जो कि तालिबान से संख्या के मामले में 3 गुना बड़ी थी और ट्रेंड थी, उसने घुटने टेक दिए तालिबान के सामने। तो प्रोफेशनल जो आर्मी थी उसने फैमिली ओन्ड, यानी कि जो उनके खून के अंदर तालिबान के में ये था कि भाई सब मारना है या ख़त्म कर देना है, तो उसके सामने देखिएगा प्रोफेशनल आर्मी डर गई। तो मैं केवल ये बात बताना चाहूँगा, जब आपको फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है तो आप उसको हर कीमत में बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बार क्रिटिसिज्म होता है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो जो फैमिली ओन्ड मैनेजमेंट है या प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट भी नहीं करते, कह रहे तो फैमिली वाले ही चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी क्या फैमिली चलाती है, और फैमिली चलाएगी तो क्या होता है, उसमें डेमोक्रेसी है नहीं पार्टीज़ के अंदर, या और भी पार्टीज़ में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसी में है। तो वो जो फैमिली वाला जो सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो उस तरीके की पॉलिटिक्स से जो है दूर रहता है, और वो उन लोगों को वोट नहीं करता कभी भी जो अपने बच्चों को ही आगे प्रमोट करते रहते हैं। और हालांकि इसकी एक्सेप्शंस भी है। आप अगर उड़ीसा में जाएंगे तो बीजू पटनायक जी के जो लड़के हैं, नवीन पटनायक जी, उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है, और शायद हमें तो ऐसा लगता है उनके सामने कोई कंपटीशन भी नहीं है। और वो मतलब अपनी फैमिली से ही, मतलब उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर थे और वो भी हैं, तो वो मतलब एक्सेप्शंस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिस्टम बढ़िया ही हो, बट एक आज की डेट में इस बात पे बड़ी चर्चा है कि जब आपका फैमिली है, आपका देश है, तो आप उसको मरने मारने के लिए तैयार हो। अगर आप पैसे लेके काम कर रहे हो तो आप जो है कभी भी क्विट कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस थी वो एक मेन रीज़न रहा। और परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हुई, कोविड से रिलेटेड। बैंक ने काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी की थी। अब जो है नितिन जुग जी जो है रिज़ाइन कर रहे हैं। शेयर्स के बारे में दोनों तरीके के रुख हैं। देखिए न्यूज़ तो नेगेटिव ही है, अगर CEO रिज़ाइन कर रहे हैं तो बहुत लोगों को लगेगा कि यार बैंक में कोई सीरियस इशू है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सीरियस इशू, क्योंकि बैंक पहले ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी चीज़ बता रहा है। तो जो कंपनी के अंदर जो FIIs इन्वेस्टर्स हैं, या जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है वो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ से एक प्रेशर तो आ रहा होगा यार कोई परफॉर्म करो, क्योंकि हम अपना पैसा डाल रहे हैं तो उसको नीचे करने के लिए तो ला नहीं रहे हैं। तो प्रमोटर और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ही पैसे लगाते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आज एशियन बाजार भी कमज़ोर थे, काफ़ी बड़ी अच्छी सिंगापुर निफ्टी भी एक समय 300 पॉइंट की गिरावट के साथ था। तो सेंटीमेंट भी जो है वीक ही है। अगर आप कहेंगे तो जो है
इस विषय के ऊपर, मार्केट के ऊपर भी एक चर्चा भी जो है हम और करेंगे। इसके बाद मैं एक और दूसरे टॉपिक पे आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि जो है कल के आउटलुक पे भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो नितिन चुग जी की जो है विदाई हो रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। देखते नए एमडी कौन आते हैं और बैंक किस तरीके से जो है किस करवट बैठता है। लेकिन देखिएगा बैंक के अंदर बहुत सारा जो है अभी भी जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीबन 23% के आसपास है। तो पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है, लेकिन जो पैसा डूबा है वो काफ़ी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो असेट्स क्वालिटी के रिस्क है। और देखिएगा जब रिटेल कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रिटेल लोन बुक तो सबकी ख़राब हुई है, और इनका तो बैंक ही रिटेल में था, तो जो चैलेंजेस थे वो थे इनके सामने, और आगे भी जो है अभी चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नई नई फिनटेक कंपनियां जो है पैर पसार रही हैं। तो उसी कड़ी के अंदर मैं आज आपके साथ एक कंपनी का एक बिजनेस मॉडल के बारे में आपके साथ बात करूंगा, जो कि लिस्टेड स्पेस में नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो इस तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिन स्टॉक्स को आप ले रहे हैं उन स्टॉक्स को आगे चल के क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। और ये एनालिसिस भी जो अगला मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ये भी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये मेरे व्यू थे, व्यक्तिगत व्यू थे। आपको शायद जो है ऐसा लगे कि मेरे बायस थे कि नितिन चुग जी से जो है मैं कभी मिला तो नहीं हूँ, ना मैंने कभी इनको कोई मेल की है या किसी तरीके से, तो मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। लेकिन नितिन चुग जी की जो परफॉर्मेंस थी, अगर ट्रांसपेरेंसी के एंगल से अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन थी। अब बैंक की परफॉर्मेंस वास्तव में ख़राब थी और उसमें इनकी नहीं थी, माइक्रो फाइनेंस में सभी की ख़राब थी। बट देखिएगा बलि का बकरा तो किसी को ना किसी को बनना ही होता है, और यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से नितिन चुग जी की जो है विदाई हो रही है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट इमोशनल जो है इन्वेस्टमेंट के मामले में हुआ नहीं जाता है। तो फिर भी ये चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नितिन चुग जी की जो है फोटो आपको स्क्रीन पे जो है नज़र आ रही है। तो आपके जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप मेरे साथ सहमत हैं या नहीं हैं, क्या आपको मेरे व्यू सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।